हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 कवर करेंगे पर्यावरण अध्ययन में, और ये है जैव मंडल एवं पारिस्थितिकी का पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट जो है हम कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। प्रेरक बल क्या होता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ये बोल दिया गया है, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो टेस्ट नंबर फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, मैं चलो इधर ही दिखा देती हूँ, इसमें ही होगा आई होप। यस, ये रहा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों का जो चक्रण होता है उसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। कई बार पूछा हुआ है और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। करेक्ट आंसर बी है। ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रश्न ये है, तो ये बेनेट के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सीयर। आंसर हो जाएगा आपका बी। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, उसको हम सीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, यह परिवर्तन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम, या फिर सीयर, या फिर समुदाय गतिकी, या फिर जैव भार का पिरामिड। सो करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाएगा। आंसर है ए। ऊपर वाले क्वेश्चन को देख करके इस वाले क्वेश्चन का अनुमान जिन्होंने लगाया है वो शायद उनका आंसर गलत हो गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो कि वो क्या कहना चाह रहा है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, वह पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाते हैं। अब छोटी सी चीज़ देख लीजिए, वहाँ पर बोला गया था कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, क्रम से चेंज होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ कोई क्रम नहीं बताया गया है, बोला है कि समय के अनुसार अपने आप चेंज हो जाते हैं वो, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसको पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है? पर्यावरण शत्रु के रूप में यूकेलिप्टस है। आंसर बी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां की मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट भी यूकेलिप्टस को माना जाता है। आंसर है डी। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आप दोबारा से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का एग्जाम्पल क्या है? तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर तालाब एवं दलदल है। आंसर ए हो जाएगा। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब देखो बहुत इजी सा है ये, स्थिर जल बोल रहा है वो, ठीक है। तो स्थिर जल ज्यादातर कहाँ रहता है? दलदल में रहता है, तालाब में रहता है, झरना में थोड़ी रहता है स्थिर, भाई वो तो चलता रहता है ना, नदी में बहती रहती है नदी, ठीक है। अब यहाँ पर भी तालाब हो सकता था अगर केवल तालाब होता तो, लेकिन ये नदी भी साथ में जोड़ दिया, इसलिए ये सही नहीं हो सकता। उपयुक्त सभी तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र होता है, पार्ट फर्स्ट में बता चुकी हूँ, उसको इकोटोन बोला जाता है। वहां मैंने हिंदी में बताया था कि संक्रमित या फिर कुछ ऐसा वर्ड बोला था मैंने, इकोटोन, उसको मैंने एक्सप्लेनेशन में सॉल्व आपको बता दिया था कि उसको इकोटोन भी बोला जाता है। दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो है इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटती उत्पादकता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो मैंग्रोव, घास स्थल और झील और महासागर हो जाएंगे। आंसर आपका सी होना चाहिए। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही क्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अधिक विविधता
वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या फिर डीप इकोलॉजी शब्द का यूज किया था? सबसे पहले इसका यूज अर्नीस नेस ने किया था, आंसर है डी। और कब किया था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निषेध जिसको आला भी बोला जाता है कि संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने, आंसर हो जाएगा ए। पारिस्थितिकी निषेध जिसको बोला जाता है, फिर निके भी बोल देते हैं इसको, कई बार निके लिखा हुआ आता है। शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, जिसका आंसर आई होप आपको दिख गया है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो वो है पिक्नोक्लाइन, आंसर हो जाएगा सी। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। एंड थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदशाप कहते हैं, आंसर है सी। पारिस्थितिकी पदशाप उस न्यूनतम भूमि को कहते हैं जो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक है। यह पदशाप या फिर पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पदशाप के माप की इकाई है। क्या इकाई है? तो वो है भूमंडलीय हेक्टेयर, आंसर हो जाएगा ए। भूमंडलीय हेक्टेयर पारिस्थितिकीय पदशाप के माप की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको केवल 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन दूसरे पेज पर है, दैट्स वाई अभी वो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको 3 ही दिखाती हूँ क्योंकि तीनों में से ही आंसर है। चलिए आप इतना ही बता दीजिए, ठीक है, मैंने इतनी आपको हिंट दे दी है। हिंट तो कुछ नहीं दिया, चौथा दिखाई नहीं, तो हिंट कौन सी हुई? चलिए कोई नहीं। फिलहाल इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नग्नीकरण, इसके अलावा है प्रवास और आस्थापन एंड प्रतिक्रिया, और इसके अलावा स्थिरीकरण, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम नग्नीकरण, इसके अलावा प्रवास, आस्थापन और प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आई थिंक मैं आपको कल ये चीज़ बता चुकी थी कि उसका प्रोसेस क्या रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है, तब उसका कुछ ह्रास होता है, यानी कि कुछ घट जाती है वो। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आंसर है बी। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की श्रृंखला सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में एक तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, और लास्ट जो होता है वह है ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है? अब ये जो ऊपर 3 पिरामिड दिए गए हैं उनमें से पूछा जा रहा है किसका पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऊर्जा पिरामिड का, आंसर सी है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है ये, और पूछा भी जाएगा आगे। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। अतः ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा बनता है? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा संख्या पिरामिड देखा जा सकता है घास का मैदान में, तालाब में, उपयुक्त दोनों में, या फिर केवल पेड़ तंत्र में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घास के मैदान और तालाब में, दोनों में, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। संख्या पिरामिड में
प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। पहले हम बात करेंगे सीधे पिरामिड की। तो घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जाता है, यानी कि घास के मैदान और तालाब में संख्या पिरामिड जो है सीधा बनेगा, यानी सीधा संख्या पिरामिड। और दूसरा जो है उल्टा संख्या पिरामिड किसमें बनता है? इस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड वनों यानी कि पेड़ तंत्र में पाया जाता है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तालाब में। आंसर हो जाएगा बी। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार या फिर बायोमास का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे कि तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है वहन क्षमता। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका पारिस्थितिक कर्मता का। आंसर हो जाएगा बी। पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र माने जाते हैं मानसूनी वन। आंसर है डी। विश्व का सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र मानसूनी वन माने जाते हैं। ज्ञातव्य है कि स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की सबसे कम उत्पादकता होती है? सबसे कम उत्पादकता होती है रेगिस्तानी क्षेत्रों की। आंसर है ए। रेगिस्तानी क्षेत्र की सबसे कम उत्पादकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर। आंसर है डी। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। पर्यावरण निश्चयवाद या निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है? तो तरणक प्रकार में। आंसर डी हो जाएगा इसका। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को तरणक, इसका मीन्स है अपेक्षाकृत बड़े समुद्री जीव को जल में सक्रियता से जो तैर सकते हैं, जैसे कि मछलियां वगैरह, ये सब आते हैं, से उल्लिखित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ठीक है, तो यह है शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेशों के। आंसर हो जाएगा सी। शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। 28 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और ये क्या था, हमारा सेकेंड पार्ट था। किस टॉपिक का? जैव मंडल एवं पारिस्थितिकी वाले टॉपिक का सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड 50 + 28 काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें थे, हमने कवर कर लिए हैं। एंड होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। PDF की अगर आप लोगों को नीड है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आप सभी को इससे हेल्प होगी और इजीली आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी।